जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी 2024 का यह दिन हम सभी सनातन धर्मियों के लिए एक खास दिन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाल स्वरूप में अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में विराजेंगे। उसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। तत्पश्चात 23 जनवरी 2024 को आम जनों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। मैं आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगी कि अयोध्या में मंदिर निर्माण इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए बहुत सारे कार सेवकों ने, राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया हुआ है। कई ऐसे भक्त भी हैं जो कि राम मंदिर के आंदोलन में गोली खा करके शहीद हो गए। कई लोग जेल भी गए और कई लोग ऐसे थे जो अपने जिंदगी के 50 साल इस आंदोलन को दिए और आज वह जीवित नहीं है कि वह इस पावन अवसर को देख सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर से जुड़े सारे तथ्यों को बताऊंगी ताकि आप इस मंदिर के लिए हुए आंदोलन, कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर टूटा, फिर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ और फिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर कैसे वहां भगवान श्री राम का पुनः मंदिर बनवाया गया, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर से पहले मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, जिसे कि आप सभी जानते हैं। इससे पहले वहां श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। तो आप यह जानते हैं कि उस मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों, अयोध्या में विवादित स्थल पर, जिसे कि हम रामचंद्र जी की जन्मभूमि से भी जानते हैं, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वैसे तो अयोध्या में लगभग राम सीता जी की 3000 मंदिरें हैं, लेकिन इस स्थल पर मंदिर की महत्वता बढ़ जाती है क्योंकि इसी स्थल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और इसलिए सभी राम भक्त यह चाह रहे थे कि इस मंदिर पर पुनः से राम मंदिर का निर्माण हो ताकि लोग अपनी आस्था प्रकट कर सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह विनती करती हूँ कि आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वह लोग भी राम मंदिर से जुड़े सारे पहलुओं को जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस स्थल पर प्रभु श्री राम जी की मंदिर रामचंद्र जी के पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था और 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। दोस्तों, अब मैं आपको यह बताती हूँ कि वहाँ मंदिर कब गिरा और कैसे गिराया। बात यह है कि 15वीं शताब्दी की 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी और 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंची। बाबर के कहने पर बाबर के सिपा सलार मीर बाकी के द्वारा वहां पर मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद 150 साल तक वहां पर मंदिर और मस्जिद का कोई हलचल नहीं होता। यहाँ आप सभी ध्यान देंगे कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ मुगल शासकों का शासक हुआ करता था। मंदिर तोड़े जाने के ठीक 190 साल बाद यानी कि 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय यह कोशिश करते हैं कि मस्जिद के अगल बगल यदि कोई जमीन मिल जाता है तो वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया जाए ताकि हिंदू वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन मुगल शासकों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भी जय सिंह द्वितीय इस कार्य में विफल हो जाते हैं। फिर जैसे 150 मीटर की दूरी पर एक चबूतरा बनाते हैं जिसे हम सभी राम चबूतरा के नाम से जानते हैं। उस समय तक हिंदू मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, अपितु बाहर में राम चबूतरा में पूजा करते थे और मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज़ादी यानी कि देश को आज़ाद करवाने के लिए आज़ादी का पहला आंदोलन 1857 में हुआ था, लेकिन 1857 से पहले 1813 में ही राम मंदिर के लिए आंदोलन भारत में शुरू हो चुका था और अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया था कि मस्जिद के अंदर मंदिर की कलाकृति मौजूद है। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर ने यह रिपोर्ट दिया था कि मस्जिद में
जो पिलर है वह मंदिर से लिया गया है। तब विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और 1853 में भारत में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। तब जाकर के 1855 तक हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पर नमाज और पूजा अर्चना दोनों किया करते थे, उसी मस्जिद के अंदर। 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज इजाज़त तो मिल जाती है, लेकिन हिंदुओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। तब हिंदुओं ने मस्जिद से 150 मीटर की दूरी पर बने राम चबूतरे पर दोबारा से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। 1855 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचा। उस समय में निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग की, जिसे अदालत ठुकरा दिया। आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निर्मोही अखाड़ा उस वक्त भी राम मंदिर के लिए एक्टिव था और वह चाह रहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर दोबारा राम जी का मंदिर बन जाए। और देश के आज़ाद होने से ठीक 13 साल पहले अयोध्या में फिर से एक दंगा होता है और बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से दोबारा बनवा दिया जाता है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। उस समय अंग्रेजों का शासक था, लेकिन फिर भी राम भक्त अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। किंतु कांग्रेस के एजेंडा में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था कि जब देश आज़ाद होगा तब कहां पर राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। 1947 में देश आज़ाद होता है और सिर्फ शुक्रवार को ही मस्जिद खुलता था नमाज पढ़ने के लिए। जब तो तब होता है जब 23 दिसंबर 1949 को अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ आती है। हिंदू पक्ष यह दावा करती है कि स्वयंभू भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मस्जिद के अंदर मूर्ति को जबरन रख दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बहुत सी संख्या में दोनों पक्ष के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और इस मामले का विवाद इतना बढ़ जाता है कि यह बात तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंचती है। तब नेहरू जी इस समय के जिला मजिस्ट्रेट के नायर को यह पत्र भेजते हैं और उन्हें आदेश देते हैं मस्जिद के अंदर से मूर्ति हटा दिया जाए और स्थिति को पहले जैसा बहाल किया जाए। लेकिन वह यह कह करके मना कर देते हैं कि यदि मूर्ति को वहां से हटाया जाता है तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और उस समय स्थिति को संभाल बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा गया है या फिर आ गया है, उसे मूर्ति को कोई भी ब्राह्मण या कोई भी हिंदू मस्जिद के अंदर से नहीं हटाने देगा। उसके बाद के नायर के पास नेहरू जी का दूसरा पत्र जाता है और फिर से वही बात कहा जाता है कि आप उस मूर्ति को वहां से हटा दीजिए। तब के नायर अपना इस्तीफा देते हैं, लेकिन इस्तीफा देते वक्त वह एक बात का सुझाव देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाने के बजाय उस मूर्ति के पास एक जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। यह बात नेहरू जी को अच्छी लगती है और के नायर का इस्तीफा स्वीकार किए बिना ऐसा करने के लिए कहते हैं। 1950 में हिंदू महासभा के वकील फौजाबाद के अदालत में एक याचिका दायर किया कि मस्जिद के अंदर पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिले। 1980 में बीजेपी सामने आती है और आरएसएस के साथ मिलकर एक एजेंडा के लिए लड़ना शुरू कर देती है। 1984 में सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का आयोजन किया जाता है, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण इसे टाल दिया जाता है। 1986 में शाहबानो का एक केस आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट उसके पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहा जाता है। तब उससे बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं। मुस्लिम पक्ष भड़क जाते हैं। तब राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए एक कानून लाते हैं और कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। अब इसके बाद हिंदू पक्ष भड़क जाता है और वह यह कहता है कि यह कानून मुस्लिम तुष्टीकरण का कानून है। अब इससे राजीव गांधी को यह लगता है कि हिंदू पक्ष को कैसे खुश किया जाए और इसलिए राजीव गांधी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं ताकि हिंदू पक्ष उससे खुश हो जाए। लेकिन अब इस फैसले के बाद राजीव गांधी से मुस्लिम पक्ष दोबारा नाराज हो जाता है और पूरा मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है।
अब 6 फरवरी 1986 को अब मुस्लिम लीडर आपस में मिल करके एक बाबरी मस्जिद एक्टिव कमेटी बना लेते हैं। इसके बाद अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक का रथ यात्रा निकालने का प्लान करते हैं और इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन जब बिहार के समस्तीपुर में यह यात्रा पहुंचती है तो वहां से अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस दिन यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी। उसी दिन बहुत सारे कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित स्थल ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। उस समय यूपी में मुलायम सरकार हुआ करती थी और मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं, जिससे कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992, जिसे कि हम शौर्य दिवस या काला दिवस के नाम से जानते हैं, उस दिन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। कल्याण सिंह उस समय सरकार में थे और कल्याण सिंह सुकोट को यह आश्वासन देते हैं कि इस पर किसी प्रकार का अयोध्या में दंगा नहीं होने देंगे, सब चीज़ शांति से निपटा दी जाएगी। किंतु ऐसा ना हो करके दोपहर 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया जाता है और 3:50 पर मस्जिद का दूसरा गुंबद गिरा दिया जाता है और 5 बजते मस्जिद का तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं और पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके 7 साल तक यह मामला शांत रहता है और फिर 1990 में भाजपा सरकार के आते ही यह मामला फिर तूल पकड़ लेती है। ASI के रिपोर्ट के बेस में कोर्ट ने इस जमीन को रामचंद्र भूमि ट्रस्ट, सुन्नीबाई और निर्मोही अखाड़ा को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन तीनों पक्ष इस फैसले से सहमत नहीं थे और यह मामला 2011 से फिर अदालत पहुंच जाता है। इसके 7 साल तक कोई फैसला नहीं होता है और फिर अगस्त 2019 में सारी सुनवाई पूरी हो जाती है और नवंबर 2019 में सारी सुनवाई पूरी हो जाने के बाद और कोर्ट से यह फैसला आता है कि विवादित जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाए। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया गया और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। 22 जनवरी 2024 को हम सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, क्योंकि वहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक प्रकार का प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस ही है और हम सभी महोत्सव मनाएंगे। अपने अपने घर में दीपक जलाएंगे। बहुत से लोग अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए निकलेंगे। दोस्तों, कई लोगों को ये वीडियो ऐसा जरूर लगा होगा कि इस वीडियो बहुत लंबा है। कई लोग यह चाह रहे होंगे कि अब इस वीडियो को छोड़कर चल दिया जाए, लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद और सिर्फ यही है कि लोगों को, सभी सनातन धर्मियों को यह पता चले कि यह जो लड़ाई थी यह कोई 2-4 दिन या कोई 5, 10, 15 साल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई आज़ादी से पहले की लड़ाई थी। देश को आज़ाद करने की लड़ाई शुरू होने से पहले रामलला की मंदिर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, मैं आप सबको दोबारा विनती करती हूँ कि इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों तक ज़रूर पहुँचाइए, जिससे आप लोग इस मंदिर के रहस्य को समझ सकें, जान सकें और उसकी महत्व को भली भांति रूप से स्वीकार कर सकें। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसे शुभेच्छा के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ समाप्त। जय श्री राम।